नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल 360 जिंदगी पर। डर, जी हाँ दोस्तों, डर सभी को लगता है, मुझे भी लगता है, आपको भी लगता है। दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जिसे डर नहीं लगता। एक बच्ची थी 7 साल की, जिसकी फैमिली थी पंजाबी। अब उसकी फैमिली और आसपास के लोग उससे पंजाबी या हिंदी में ही बात करते थे, लेकिन वो लड़की पढ़ती थी एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में। तो उससे एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो अच्छी इंग्लिश, एकदम फर्राटेदार इंग्लिश बोले, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो बच्ची इंग्लिश नहीं बोल पाती थी। उसे इंग्लिश बोलने से डर लगता था, पता नहीं क्यों। शायद उसके आसपास का माहौल इंग्लिश वाला ना हो, शायद इसलिए। उसका एक कंपटीशन था इंग्लिश रेसिटेशन का। क्लास 2 की बच्ची ने अपनी पोयम सारी याद कर ली। अब कंपटीशन का डे भी आ गया। जैसे ही उसका नंबर आया, वो स्टेज की तरफ अपने कदम तो बढ़ा रही थी, लेकिन उसके दिल की धड़कनें भी जोरों जोरों से बढ़ रही थी। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज धड़क रही थी कि वो एकदम उन्हें सुन पा रही थी। उसके माथे पे पसीना, हाथों पे पसीना, हर जगह पसीना। ऐसे जैसे तैसे वो बच्ची स्टेज पे पहुंची, जो कि उसकी क्लास टीचर मैम के साइड में था। वहां पहुंच के उसने अपनी इंग्लिश रेसिटेशन शुरू करी, लेकिन ये क्या, वो तो बिल्कुल ब्लैंक हो गई और वो बार बार ब्लैंक हो रही थी। थोड़ी देर तो उसकी क्लास टीचर ने कंट्रोल किया, लेकिन जब वो बच्ची बार बार भूल रही थी तो मैम ने उसको डांटना शुरू कर दिया। तुम क्या कर रही हो? तुमसे एक इतनी छोटी सी पोयम नहीं याद हुई? अभी तक तुमने एक भी शब्द इंग्लिश का ठीक से प्रोनाउंस नहीं किया। और तो और उन्होंने इतना बोला उससे कि तुम कभी भी अच्छी इंग्लिश नहीं बोल सकती, तुम अच्छी इंग्लिश नहीं लिख सकती, और तुम पब्लिक स्पीकिंग के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती। और उन्होंने अपनी हद क्रॉस कर दी जब उन्होंने एक अपने फेवरेट बच्चे को बुलाया और उस बच्ची के थप्पड़ मारने को कहा। उसकी आंखें सिर्फ नीचे, वो किसी को नहीं देख पा रही थी सिवाय अपने आंसुओं के। इसी तरीके से वो बच्ची बड़ी होती गई, लेकिन वो डांट कभी नहीं भूली। अब उसने इंग्लिश तो क्या, लोगों से हिंदी में भी बात करना छोड़ दिया। वो कुछ कहने से पहले हिचकिचाती, उसे इतना डर लगता कि धीरे धीरे उसने सबसे बात करना छोड़ दिया। लेकिन हाँ, उसने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। पढ़ाई करते करते उसको एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन भी मिल गया। वो पढ़ने में ठीक ठाक थी। उसको एक अच्छी जॉब भी मिल गई, जो कि बेंगलोर में थी। अच्छी जॉब के बाद उसकी अच्छी शादी भी हो गई, लेकिन वो हमेशा डरी डरी सी रहती थी। वो जॉब करना नहीं चाहती थी, लेकिन उसे मजबूरी में करना पड़ रहा था, क्योंकि उसे डर था अगर वो जॉब छोड़ेगी तो उसकी फैमिली, उसके रिलेटिव्स, उसके फ्रेंड्स उसको कुछ कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे कि तुम कितनी बुद्धू हो कि तुमने जॉब छोड़ दी। लेकिन फिर भी वो सिर्फ जॉब कर रही थी, लेकिन अपने दिल से नहीं। करते करते काफी समय गुजर गया। उसका हर एक दिन बस उलझा हुआ सा। अब एक दिन ऐसा आ ही गया कि उसने कहा, नहीं, मुझे जॉब नहीं करनी, और उसने रिजाइन देने का सोचा। रिजाइन देते देते भी उसे काफी डर लग रहा था, लेकिन फिर भी उसने रिजाइन दिया और उसने खुद से प्रॉमिस किया कि मैं एक अच्छी होम मेकर और एक अच्छी मदर बनूंगी, जो कि वो अच्छी थी भी। वो अच्छी होम मेकर और मदर थी भी। धीरे धीरे उसने एक एनजीओ ज्वाइन किया, वॉलंटियरिंग।
वहाँ पर वो लोगों को सुनती, उनकी बातें समझती और उनको काउंसिल करती। उसने धीरे धीरे पाया कि अरे यही तो उसका पैशन है। उसको अच्छा लगने लगा। उसको एक्चुअली अपनी जिंदगी का ड्राइव मिल गया कि वो लोगों की परेशानियों को सॉल्व करेगी, उन्हें काउंसिल करेगी। लेकिन हाँ, अभी भी वो डरती थी पब्लिक स्पीकिंग से। लेकिन धीरे धीरे हुआ ऐसा कि लोग उसके सेशंस को अटेंड करने लगे, इंतजार करने लगे। एक दिन ऐसा आया जब उसे एक ऑडिटोरियम में कुछ कहना था, जहां पर कम से कम 250 लोग थे। वो गई। जैसे जैसे वो स्टेज की तरफ बढ़ रही थी, वैसे वैसे उसकी दिल की धड़कनें भी बढ़ रही थी। वो अपनी आवाज, दिल की आवाज को सुन पा रही थी। लेकिन फिर भी डरते डरते भी उसने अपने मन से एक प्रॉमिस किया कि आखिर मैं देखना चाहती हूँ कि डर के उस साइड क्या है। और इतना सोचते सोचते वो स्टेज पर पहुंच गई। वहां पे जो उसे समझ आया उसने कहा, अपने दिल से कहा। इस बार वो एक डरी हुई लड़की नहीं थी। इस बार वो अपने मन की बातें शेयर कर रही थी। तो देखा दोस्तों, इस तरीके से उसने अपने डर को हमेशा हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से भगा दिया। अब उसे समझ आया कि डर कहीं और नहीं, सिर्फ उसके दिमाग में था। तो दोस्तों, मैं आपसे भी यही उम्मीद करती हूँ, अगर आपको किसी भी चीज के लिए डर लगता है तो आप खुद से प्रॉमिस करो कि आखिर आपको डर लग क्यों रहा है, उस डर के आगे क्या है, वो आपको समझना होगा। मैं आशा करती हूँ आगे से आप कभी नहीं डरेंगे और जो करना है वो करेंगे। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।